बनते जी, आप जैसे कि अभी आपने बताया कि बंदर जो है जाते थे और शहद लेके आते थे और हाथी केले लेके आते थे, पानी लाता था। तो क्या ये मुमकिन है? अरे मुमकिन नहीं, आवश्यक है ये। पशु पक्षियों को पालते हो तो क्या काम नहीं करते हैं, सभी काम करते हैं। तो फिर ये भी सही होगा कि जब राम जो है श्रीलंका गए थे तो बंदरों ने जो श्री राम लिखकर पत्थर जो तैराए थे वो भी सच होगा फिर? बात यह है, क्या राम नाम का कोई व्यक्ति कभी पैदा भी हुआ? कहीं इतिहास इसका गवाही देता है? ये तो अपने आप लिख लिख करके मर गया है, जो कुछ अपने मुँह में मिट्टू बन लो। कहीं पर भी ऐतिहासिक रूप से इनका कहीं प्रूफ नहीं है। एक चीज, 1000 बार बोलो तो सत्य हो जाएगा। एक चीज बताइए, जब वो शहद लाते थे क्या उनमें इतना दिमाग था क्या बंदरों के अंदर? अरे दिमाग की बात नहीं, बंदर तो बंदर थे, लेकिन तुम जिनकी बात करते हो वो हनुमान बंदर थोड़े ही थे। अगर वो बंदर थे तो उनकी पत्नियों की पूछ होना चाहिए। बंदर की पूछ होती, बदरिया की भी पूछ होती है, नहीं होती है? होती कि नहीं होती? नहीं, तो जैसे मतलब वो शहद लाते, उनमें इतना दिमाग कहाँ से आया कि ये शहद हमें खाली बुद्ध को देना और किसी को नहीं देना? बदरिया ये नट लोग नचाते घूमते, उनसे जो कहते हैं वो करते हैं। कैसे करते हैं? तो उस समय क्या उन बंदरों को सिखाया गया था कि जब बुद्ध आएंगे तब नहीं जाता, स्वभाव से होता है। स्वभाव से होता है कि कोई भी जब तक निर्भय होता है। आप देखिए तमाम पशु पक्षी आपके पास आ जाएंगे जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि आप हिंसा नहीं करेंगे। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो जब आप उनके ऊपर निहत्थे होते हैं, कोई बार बार आस पास आने की कोशिश करते हैं, जब आप उनको प्यार देते हैं, मैत्री भाव करते हैं, तो वे आपके निकट मित्र जैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो जिसके पास जो होता है वही तो देगा। तो उस समय क्या जंगलों में मतलब खेती होती थी केलों की? क्योंकि केले तो इस समय अलग, केला तो जंगल ही होते हैं। वो कोई बल लगाता है? जंगलों में लगाए थोड़े ही जाते हैं, अपने आप होते हैं। फल फूल सब अलग होते हैं। में तो मतलब आजकल खेती हो रही है, तब खेती थोड़ी होती थी इनकी। अच्छा। तो इतना जंगल था सब जगह, तो पैदा अपने आप होते थे जंगलों में। तो जंगल में तो जो मिलता है वही तो देंगे, है ना। तो जंगलों में जैसे केला होता है, केला हाथी को बहुत प्रिय होता है ना। तो सूंड में पानी भर लाता था, तो देख रेख सेवा करता था। तो यही बात तो कही गई कि पशु पक्षी भी जिसकी बात को स्वीकार करते हैं, मनुष्य होकर मनुष्य की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। तो यही बात एक प्रकार से दृष्टांत के तौर पर है कि उनके सेवा पशु पक्षी भी करते थे। अब आपने बताइए, हाथी को तो शराब पिलाई गई थी, और उनको मारने के लिए गया था, और वो उनके चरणों में लेट गया, उनकी सूंड को। तो इसी प्रकार से होता है। मैत्री गुण सब में पशु पक्षियों पर सब पर प्रभाव करता है। शत्रु भाव सब पर प्रभाव करता है। शत्रु मित्र भी शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है आपके व्यवहार से, आपके भाव से, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो तुमने अभी बात उठाया राम लक्ष्मण बंदरों की, तो ये कोट वर्ड हैं, वहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ अलग है। और ये एक संबुलिक भाषा होती, संबुलिक भाषा जो होती है वो चित्रों के माध्यम से कही जाती है। तो जैसे कहते हैं रावण के दरबार में हनुमान की बहुत बड़ी पूछ हो गई थी, तो इसका क्या मतलब हुआ? उनकी पूछ थोड़ी हो गई थी, मतलब उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, उनकी मध्यस्थता बहुत दोनों के बीच में बड़ी ज़रूरी थी। तो उनकी पूछ माने होता है वक़्त, यानी उनकी वैल्यू, इसको पूछ कहते हैं। अगर पूछ होती उनके तो बंदरियों के पूछ क्यों नहीं थी? बंदरिया तो सब आम आदमी की तरह दिखाई गई हैं, तुम देखते हो ना उसमें टीवी पर। हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ी सुंदर स्त्रियों की तरह दिखाई देती हैं। बंदरों को पूछ लगा दी गई। वो पूरा रामायण बेईमानी पर टिका है। अब जैसे उपन्यास होते, नावल होते, इसी प्रकार से वो बात कही गई है। उसका ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं नहीं है, ना ऐसी कभी घटना घटी है। लेकिन घटी तो है। क्या घटी है उसकी सच्चाई अलग है। जैसे पुष्यमित्र सुंग का जो व्यक्ति है, जिसने दशहरा मनाया जाता है ना, तो 10 राजाओं को या देश के 10 राजाओं को हरा करके उन्हें जो खुशी बनाई, उसको ये लोग दशहरा कहते हैं, है ना। 10 राजा कौन हैं? तो वे सब उस समय के मौर्य राजा हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य के बाद में, अशोक के बाद में जो बृहद्रथ तक का जो शासनकाल है, ये 10 राजा हैं जिनको धोखे से मारा गया। और उस समय जो ब्राह्मणी व्यवस्था है,
इस व्यवस्था का कोई पूछने वाला नहीं था। जैसे अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक भी ब्राह्मण जज नहीं रखा गया, क्योंकि जानते थे इनमें न्याय करने की समर्थ नहीं होती, इसलिए उनको सबको निकाल दिया था। तो इसी प्रकार से अशोक काल में भी ब्राह्मणों को अलग कर दिया गया था। ब्राह्मणों को किसी भी राजकीय पद पर नहीं रखा जाता था। पुष्यमित्र शुंग ने बहदत को अपनी बहन दे करके रिश्ता कर लिया और चोरी से सारी सेना में उसने ब्राह्मणों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। और नियुक्त करके उसका बुद्ध जयंती के दिन सारे अस्त्र शस्त्र जमा करा लिए जाते थे शास्त्रागार में। तो शास्त्रागार में पुष्यमित्र शुंग ने सेनानियों का, अच्छे अच्छे सेनानियों का, जो ब्राह्मण थे उनको वहाँ पर शास्त्रागार में लगा दिया। और जो सलामी ली जा रही थी तो बहदत का कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो बड़ा शोरगुल हुआ होगा, लेकिन अब सेना क्या करेगी, निहत्थी सेना क्या करेगी। और औजार सब ब्राह्मण सेना के पास चले गए तो उनका कब्जा हो गया। फिर भी बहदत इतना डरता रहा, पटना को छोड़ करके उसने अपनी राजधानी अयोध्या में बनाया, साकेत में आकर बनाया। इतना डरता था। और जितने भी, क्योंकि बौद्ध भिक्षु ही उस समय सर्वे सर्वा थे, ये राजगुरु थे, तो बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट करके उसने सबको एक सोने का सिक्का, एक बौद्ध भिक्षु का सर लेकर आओ तो 100 सोने के सिक्के इनाम में ले जाओ, ऐसा राजाज्ञा लागू कर दिया। तो उस राजाज्ञा के बदौलत सारे भिक्षुओं का विनाश कर दिया गया। और कुछ लोगों को धर्म प्रचार के बहाने से जहाज़ों में भर कर ले गए और समुद्र में डुबो दिया। बिहारों में रहते हुए भिक्षुओं को नकली भिक्षु बन करके आजकल की तरह वहाँ बिहारों में रात में रुके और रात में सोते समय भिक्षुओं का कत्ल कर दिया या बिहारों में आग लगा दिया। इस प्रकार से भिक्षुओं का नाश कर दिया गया। भिक्षुओं को कहीं नामो निशान नहीं रह गया था, देश विदेश भाग गए बेचारे। वहाँ से धर्म प्रचारित होकर धीरे धीरे विस्तार पाता हुआ यहाँ तक पहुँचा। तो फिर वही खतरे मौजूद हो रहे हैं। तो यहाँ पर सब ऐसे चलता है, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पशु पक्षियों में बहुत अकल होती है, ऐसा नहीं कि पशु पक्षियों में अकल नहीं होती। तमाम पालतू पशु होते हैं, देखिए कितना कितना काम करते हैं। तो ऐसा ये कोई तर्क की बात नहीं है, न्याय की बात है। और जब बुद्ध के बारे में और कहानियाँ सुनोगे तो बहुत सी बातें स्पष्ट होती चलेंगी। ये नाचने गाने वाले बुद्ध की कहानी कहते हैं, तो जिनमें नैतिकता नहीं उनको क्या पता है। बुद्ध के बारे में, बुद्ध का पुराना नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म काल, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ है तो उनके माता पिता की 60 वर्ष की आयु थी। तो जितने भी महापुरुष हैं वो सब बुढ़ापे की संतान हैं। दुनिया का कोई भगवान जो है वो युवा माता पिता से पैदा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एक प्रकार कहानियाँ हैं। फिर कभी मूड बनाइए, फिर बैठते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे कि अभी आपने भंते जी की बात सुनी, आपको कैसे लगी ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और उसके बाद नमोदय, जय भीम।